40,000 की ऑडियंस पूरे स्टेडियम में सिर्फ आरसीबी को सपोर्ट करने आई थी और वो अभी सीएसके को गाली दे रही थी। बट फाइनल में सीएसके ने आरसीबी को हरा दिया और आरसीबी के पास कोई टाइटल ही नहीं आ पाया। और वो मैच आज तक का हाईएस्ट वॉचिंग मैच है जियो सिनेमा का आईपीएल के अंदर। धोनी ने आरसीबी फैन को बता दिया था कि धोनी जब तक है जब तक सीएसके से जीतना नामुमकिन ही है। अब सीएसके भले मैच हार गई थी लेकिन आरसीबी फैंस के गोटे मुंह में थे। आरसीबी और सीएसके का मैच एक मैच नहीं बल्कि एक युद्ध जैसे होता है। इस मैच का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ के इसका मैच देख सकते हैं। आईपीएल के अंदर आज तक अगर सबसे ज्यादा व्यूज किसी मैच में आए हैं तो आरसीबी वर्सेस सीएसके का ही है। लेकिन कैसे आरसीबी सीएसके नॉर्मल सी दो फ्रेंचाइजी के बीच का मैच आज विराट वर्सेस धोनी का बन गया। कैसे जियो हॉटस्टार में सबसे ज्यादा व्यूज इस मैच के आ रहे हैं। कैसे धोनी विराट एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त होने के बाद इनकी टीम के फैंस एक दूसरे के राइवल है बहुत बड़े। आइए आज की इस डिटेल वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हाउ सीएसके वर्सेस आरसीबी इज द बिगेस्ट राइवलरी। देखिए 2008 का समय था, आईपीएल की शुरुआत हुई थी और आईपीएल जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे 8 टीमें आईपीएल में आई थी जिसमें पंजाब, कोलकाता, डेक्कन चार्जर्स वगैरह पूरी टीम थी। अब दो टीम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पहली थी चेन्नई सुपर किंग्स जो आज भी चेन्नई सुपर किंग्स ही है, लेकिन दूसरी थी बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स। मतलब अभी जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है इसका नाम पहले बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स था और इस टीम ने विराट कोहली को खरीदा था इस साल। वेल आईपीएल का पहला सीजन था तो यहाँ पे सब बिके थे और धोनी इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे जिनको सीएसके ने 6 करोड़ में लिया था। इस आईपीएल में यदि आपको नहीं पता तो विराट 12 लाख रुपए में बिके थे क्योंकि विराट इस समय इंडियन टीम में भी नहीं थे, अंडर 19 के कैप्टन थे। और पहले सीजन में सीएसके ने डोमिनेट किया। सीएसके फाइनल तक गया था 2008 आईपीएल के, लेकिन फाइनल में यह हार गए राजस्थान से और सीएसके बनता है रनर अप पहले सीजन का। वेल सीएसके पहले सीजन में फाइनल तक गया था लेकिन आरसीबी ने नंबर 7 में फिनिश किया था और ये दोनों एक दूसरे के राइवल नहीं थे। अभी तक कोई भी टीम किसी भी टीम की राइवल नहीं थी, बस एक दूसरे के फैंस मैच देखने आया करते थे और मैच हुआ करते थे। एंड 2008 के बाद जब 2009 आया तो इस साल आरसीबी फाइनल तक पहुंच गई। हालांकि आरसीबी भी फाइनल हार गई और डेक्कन चार्जर्स ये फाइनल जीत गई। बाद में 2010 में सीएसके ने आईपीएल का टाइटल जीत लिया अपना पहला। इस पॉइंट तक सीएसके के पास एक ट्रॉफी आ गई थी और आरसीबी एक बार फाइनल में हार चुका था। वेल यहाँ तक ये दोनों टीम बराबरी में थी, कोई ज्यादा आगे नहीं थी क्योंकि एक ट्रॉफी बस सीएसके ने जीती थी और सबको लग रहा था कि आने वाले टाइम में आरसीबी एक ट्रॉफी जीत जाएगी। एंड वो टाइम जल्दी आया। 2010 के बाद जैसे ही 2011 आया तो इस साल आरसीबी और सीएसके फाइनल तक गई। इस आईपीएल में आरसीबी ने नंबर 1 में फिनिश किया था और सीएसके ने नंबर 2 में। और ये दोनों टीम जब फाइनल में आई थी तो सबको लग रहा था कि आरसीबी ये मैच जीत जाएगी क्योंकि आरसीबी ने ज्यादा डोमिनेट किया था सीएसके से। इवन आरसीबी एक भी टाइटल नहीं जीती थी और सीएसके एक टाइटल जीत चुकी थी, तो सबको यही लग रहा था कि आरसीबी को ये टाइटल जीतना चाहिए। बट फाइनल में सीएसके ने आरसीबी को हरा दिया और आरसीबी के पास कोई टाइटल ही नहीं आ पाया। IPL champions 2011, the Chennai Super Kings. अब आरसीबी के फैंस यहाँ से भड़क गए। उन्हें लगा कि आरसीबी के पास एक भी टाइटल नहीं है और वैसे भी सीएसके के पास एक टाइटल था लेकिन वो एक और टाइटल जीत गए हैं। वेल यहाँ आरसीबी जीत जाती मैच, लेकिन आरसीबी के सामने सीएसके ने 205 रन बनाए थे। वही मैच था जहाँ मुरली विजय ने 95 रन मार दिए थे, इसलिए आरसीबी मैच हार गई। हालांकि इस पॉइंट तक भी ये दोनों एक दूसरे के राइवल नहीं बने थे। हालांकि इनके फैंस लड़ने लग गए थे कि यार हमारी टीम नहीं जीत पाई, तुम्हारी जीत गई, लेकिन ऐसे ज्यादा बड़ी एक दूसरे के बीच में राइवलरी स्टार्ट हुई नहीं थी क्योंकि विराट और धोनी अभी गेम में आए नहीं थे। ये वो समय था जब विराट नए इंडियन टीम में आए थे और धोनी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, तो सीएसके को ज्यादा सपोर्ट करते थे लोग और बेंगलोर के कम सपोर्टर थे। बट 2011 के समय एंट्री होती है विराट कोहली की। विराट टीम इंडिया में 2011 में ही फिक्स हो गए थे और 2011 वर्ल्ड कप में बाद में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। वेल इंडिया ये वर्ल्ड कप भी जीत गई और इसके बाद तो धोनी की पॉपुलैरिटी एकदम पीक में चली गई। और 2011 के बाद जब 2012 आया तो विराट ने यहाँ सबसे ज्यादा रन बनाए इंडिया के लिए और इस समय विराट भी फेमस हो गए। अब 2012 के एंड तक विराट और धोनी बराबर फेमस हो चुके थे और दोनों के अलग अलग फैंस बन गए थे। अभी जो फैंस सीएसके और आरसीबी के थे अब वो फैंस धोनी और विराट के बन चुके थे और अब मैच होने वाला था ताबड़तोड़। और ऐसे में जब ईयर आया 2013 तो इस समय तो आरसीबी के कैप्टन भी विराट कोहली बन गए और अब कैप्टन वर्सेस कैप्टन मैच होने वाला था। इंडियन टीम में एक तरफ धोनी थे जो सबसे सक्सेसफुल कैप्टन थे, दूसरी तरफ यंग विराट जो सबसे सफल बैट्समैन नंबर 1 दुनिया में,
और ये दोनों आईपीएल में भिड़ने वाले थे। आरसीबी के कैप्टन थे कोहली और सामने धोनी थे सीएसके के कप्तान। ऐसे में 2013 का आईपीएल स्टार्ट हुआ, आरसीबी और सीएसके का मैच होता है और यहाँ पे आरसीबी पहले बैटिंग करने आई। इस मैच में पानी गिरा था, इसलिए मैच 8 ओवर का कर दिया गया था, लेकिन 8 ओवर में आरसीबी ने 106 रन बना दिए, जिसमें विराट कोहली ने नवाद 29 बॉल में 56 रन मारे थे और ये कैप्टन भी थे। बाद में जब सीएसके स्कोर चेस करने आई तो धोनी ने पूरा जोर लगा दिया। इन्होंने 10 बॉल में 26 रन तो बनाए, बट सीएसके ये मैच हार गई। अभी तक जो सीएसके आरसीबी को इजीली मैच हराते आ रही थी हर सीजन, वो सीएसके अभी आरसीबी से हार चुकी थी बहुत बुरे तरीके से। तो 2013 में आरसीबी ने सीएसके को हराया और इसके बाद जब 2014 आया तो 2014 में आरसीबी पॉइंट्स टेबल में एकदम बॉटम में थी और सीएसके ऊपर थी। इसके बाद भी जब ग्रुप स्टेजेस के मैचेस आए तो आरसीबी ने सीएसके को अगेन हरा दिया। जब से विराट आरसीबी के कैप्टन बने थे, आरसीबी बिल्कुल बॉटम में रहती थी, लेकिन ये इसके बाद भी हरा दिया करते थे धोनी की टीम को। और यहाँ से धोनी वर्सेस विराट मैच स्टार्ट हो गए। अभी तक जो मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके के थे, अभी वो विराट फैंस वर्सेस धोनी फैंस हो गए। विराट के फैंस हमेशा कहते थे कि सीएसके भले कितने टाइटल जीत जाए, लेकिन आरसीबी से वो कभी नहीं जीत सकती। और एक तरफ थे धोनी के फैंस जो कहते थे कि धोनी कैप्टन कूल है और वो अपनी कप्तानी से ही मैच जिता देंगे। सीएसके वर्सेस आरसीबी अब नॉर्मल मैच नहीं रह गया था, फैंस के बीच का मैच नहीं रह गया था, अभी वो राइवल बन गए थे एक दूसरे के। और दोनों का राइवल बनने का कारण ये था कि दोनों इंडियन टीम के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे और दोनों के फैंस बढ़ चुके थे आईपीएल के अंदर। ये तो अभी इस युद्ध की शुरुआत थी, क्योंकि 2016-17 में सीएसके हो जाती है बैन, और जब सीएसके बैन होती है तो 2016-17 में आरसीबी का राइज हुआ। 2016 में तो विराट ने अकेले इतने सारे रन बनाए थे कि आरसीबी फाइनल तक गई थी और सबको लग रहा था आरसीबी फाइनल जीत जाएगी। अब ये फाइनल आरसीबी भले ही हार गई, लेकिन आरसीबी ने डोमिनेट किया था और आज भी 2016 आईपीएल हम आरसीबी के लिए जानते हैं। आज 2018 में सीएसके रिटर्न आई तो आरसीबी और सीएसके के बीच में मैच होता है ग्रुप स्टेजेस का, और सब कह रहे थे कि आरसीबी अब सीएसके को इजीली हरा देगी। रीजन काफी साफ था, सीएसके एक तो 2 साल से खेल नहीं रही थी, इनके प्लेयर इनकंसिस्टेंट हो गए थे। साथ में 2 साल पहले जब आरसीबी सीएसके से मिली थी तो आरसीबी ने सीएसके को हराया ही था। सबको यही लग रहा था कि भाई आरसीबी ज्यादा अच्छी टीम है और सीएसके को इजीली हरा देगी। और 25 अप्रैल 2018 को मैच स्टार्ट होता है आरसीबी सीएसके के बीच। ये चिन्ना स्वामी मतलब कि आरसीबी के होम ग्राउंड में मैच खेला जा रहा था और यहाँ पे आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन लगा दिए। 205 रन, ये इतना बड़ा स्कोर कार्ड था उस पॉइंट में कि सबको लग रहा था स्कोर कभी चेस नहीं होगा। आज के आईपीएल में 250 रन चेस हो जाते हैं, बट उस समय 200 रन चेस करना भी बहुत बड़ी बात थी। एंड सबने मान लिया था कि अब तो सीएसके मैच हार जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर चेस हो नहीं रहा था उस पॉइंट में। एंड जब सीएसके की बैटिंग आई तो सीएसके स्कोर ऑलमोस्ट चेस नहीं कर पाई थी, सब इनके विकेट गिरने लग गए। सैन वॉटसन ने 7 रन बनाए थे, सुरेश रैना ने 11। पर इसके बाद धोनी बैटिंग करने आए और धोनी ने इतनी कमाल की बैटिंग की कि देखते ही देखते स्कोर चेस होने लग गया। बाद में धोनी ने स्कोर लिटरली चेस कर दिया और 34 बॉल में नवाज 70 रन बना के आरसीबी के फैंस को रुला दिया। 40,000 की ऑडियंस पूरे स्टेडियम में सिर्फ आरसीबी को सपोर्ट करने आई थी और वो अभी सीएसके को गाली दे रही थी। आरसीबी का डोमिनेंस, ग्रेट कैप्टनसी विराट कोहली की, 2016 में इतने सारे रन, सीएसके बैन हो चुकी थी, सब कुछ एक तरफ था और धोनी की बैटिंग एक तरफ। अब सीएसके वर्सेस आरसीबी, धोनी वर्सेस विराट बहुत ज्यादा बन चुका था। एक तरफ जहां विराट बस सीएसके के खिलाफ रन बनाते थे, अभी धोनी भी आरसीबी के खिलाफ रन बना रहे थे। बाद में 2018 के अंदर सीएसके ने फिर से टाइटल जीत लिया और ये काफी ज्यादा शॉकिंग था। 2 साल बैन रही सीएसके रिटर्न आती है और टाइटल जीत जाती है। सीएसके ने बताया था कि वो बेस्ट टीम है और इनसे किसी का कंपैरिजन ही नहीं है। और यहाँ से सीएसके वर्सेस आरसीबी अब ऐसे राइवल बन गए थे कि इनका मैच कोई छोड़ नहीं सकता था। 2018 के बाद ऐसी हालत थी कि हर आईपीएल के अंदर सीएसके और आरसीबी के मैच में सबसे ज्यादा वॉचिंग आती थी, चाहे वो मोबाइल से आए या फिर टीवी से। और इसका कारण विराट वर्सेस धोनी थे। विराट के फैंस, धोनी के फैंस वेट करते थे कि ये मैच कब होगा और हमारा कप्तान जिताएगा टीम को। 2018 निकला और 2019 आया और 2019 में पहला ही मैच आईपीएल ने आरसीबी वर्सेस सीएसके का रख दिया। इनको पता था कि अगर ऐसी शुरुआत होगी तो आईपीएल में बहुत वॉचिंग आएगी और इन दोनों का जब मैच रखा गया तो ये मैच एक तरफा बना दिया सीएसके ने यहाँ पे आरसीबी को 70 रन में ऑल आउट कर दिया। आरसीबी का ये सेकेंड लोएस्ट स्कोर था और सीएसके ने उनकी घोर बेइज्जती की थी। इस मैच को सीएसके ने एक तरफा जीत लिया और आरसीबी की अब इज्जत ही उछल गई। हालांकि इसी ग्रुप स्टेजेस में आरसीबी का एक और मैच सीएसके से होना था, क्योंकि आईपीएल मैनेजमेंट ने ऐसा अरेंजमेंट किया था कि यहाँ पे सीएसके और आरसीबी के 2 मैच हो जाएं। हर टीम 14 मैच खेलती थी और हर टीम का किसी टीम से 2 मैच हो जाते थे। पूरी टीम से इनके 2 मैच नहीं हो पाते थे, लेकिन बड़ी बड़ी टीम जैसे कि आरसीबी वर्सेस एमआई, आरसीबी वर्सेस सीएसके 2 मैच कंफर्म होते थे। और ऐसे में आरसीबी का जब दूसरी बार सीएसके से मैच हुआ
तो आरसीबी ने यहाँ पहले बैटिंग करते हुए 161 रन बनाए और बाद में जब सीएसके स्कोर को चेस करने आई तो पहले ही ओवर में वॉटसन और सुरेश रैना का विकेट निकाल के डेल स्टेन ने बैकफुट में डाल दिया सीएसके को। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को तो ऐसा बोल्ड मारा गया था डेल स्टेन द्वारा कि लग रहा था कि भाई इस साल डोमिनेट ही करने वाली है आरसीबी। 6 ओवर में 28 रन देके 4 विकेट गिरा के आरसीबी ने सीएसके की कमर तोड़ दी। बट पावर प्ले में आने वाले धोनी ने बाद में बताया कि वो कितने कमाल के बैट्समैन हैं। देखिए धोनी पावर प्ले में ही आए थे लेकिन इसके बाद ये खेलते जाते हैं। पहले 35 बॉल में अपना 50 करते हैं और जब इनको समझ में आता है कि अभी मैच फिसल रहा है हाथ से तो ये मारना स्टार्ट करते हैं। हालत ये हो गई कि 6 बॉल में 26 रन चाहिए था। सब सोच रहे थे मैच हार चुके हैं। उमेश यादव 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके थे बट इनके लास्ट ओवर में धोनी ने 3 तो छक्के मारे। ये मैच यहाँ तक आया कि 1 बॉल में 2 रन बचे। लिटरली धोनी ये मैच जिता देते लेकिन लास्ट बॉल बीट कर गई है और 1 रन से सीएसके मैच हार गई। अब सीएसके भले मैच हार गई थी लेकिन आरसीबी फैंस के गोटे मुंह में थे। धोनी ने आरसीबी फैन को बता दिया था कि धोनी जब तक सीएसके से जीतना नामुमकिन ही है और ऐसा लगातार हो रहा था। सीएसके लगातार आरसीबी को मैच पे मैच हरा रही थी। वैसे 2020 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला था जब आरसीबी क्वालिफाई कर गई थी, नंबर 4 में थे और सीएसके इस साल नंबर 7 में फिनिश करती है। हर साल जो कि उल्टा होता था, सीएसके ऊपर रहती थी और आरसीबी नीचे। 2020 में बस ऐसा हुआ क्योंकि 2020 के बाद 2021 में सीएसके ने अपना 4था टाइटल जीता और 2023 में सीएसके ने रिकॉर्ड 5वां टाइटल जीत लिया। एक तरफ जहां सीएसके आरसीबी एक दूसरे के राइवल कैसे हो सकते हैं क्योंकि सीएसके ने 5 ट्रॉफी जीत ली और आरसीबी ने 0, वहीं दूसरी तरफ इनके फैंस का मानना है कि ट्रॉफी से डिसाइड ही नहीं होता कि दोनों एक दूसरे के राइवल हैं या नहीं है। बात इतनी सी है कि दोनों टीम एक दूसरे के राइवल हैं क्योंकि दोनों टीम के कप्तान इंडियन टीम के बेस्ट कप्तान थे। अब धोनी और विराट भले ही बहुत अच्छे दोस्त हों लेकिन इनके फैंस तो एक दूसरे से लड़ते ही हैं। इवन 2024 मतलब लास्ट ईयर आईपीएल में आरसीबी सीएसके का मैच कितना इंपॉर्टेंट मैच था। इस मैच को आरसीबी को 18 रन से ज्यादा से जीतना था और ऐसे में धोनी इनके सामने आ गए थे। धोनी ये मैच भी जिताने लग जा रहे थे। लिटरली धोनी ने लास्ट ओवर में 6 भी मारा था यश दयाल को, यहाँ पे मैच ये जीत जाते। अगर ये मैच 18 रन से कम से जीतती आरसीबी तो सीएसके क्वालिफाई कर जाती और सीएसके क्वालिफाई करने ही वाली थी। बट बाद में धोनी आउट हो गए। आरसीबी ये मैच 18 से ज्यादा से मार्जिन जीत गई और आरसीबी क्वालिफाई कर गई। आरसीबी का 1% चांस था लेकिन आरसीबी ने सीएसके को हरा के क्वालिफाई कर दिखाया। अब यदि आप नंबर देखने जाएंगे तो दोनों के बीच 32 मैच हुए हैं। सीएसके ने 21 मैच जीते हैं जबकि आरसीबी ने सिर्फ 11। ये दोनों टीम एक दूसरे के राइवल होने नहीं चाहिए। एक टीम काफी स्ट्रॉन्ग है सीएसके लेकिन इन दोनों टीम के फैंस ने इन दोनों को इतना बड़ा राइवल बना दिया है कि इन दोनों के बीच जो मैच होता है वो सबसे बड़ा मैच होता है आईपीएल का। वैसे यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको सीएसके की स्क्वाड की वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। देखिएगा जरूर। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।